एनीवे मेरा मैसेज ये है कि टॉपिक ये है, अगर हम टॉपिक बताना चाहूँ तो जैसे आज सुबह भी मैंने बोला था कि आज सुबह क्लास थी हमारी, लाइव संडे क्लास। वो तो शायद सुनी होगी डिवोटीज ने, चलो वो तो छोड़ो। एनीवे सो चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है बहुत सिंपल मेथड है, मगर बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। सिंपल और इफ़ेक्टिव। तो सिंपल है, सिंपल लगता है, सिंपल है श्रवण कीर्तन। आपको हेयर करना है और चैंटिंग करनी है, ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। हम कथा सुनेंगे, चैंटिंग करेंगे, मगर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो और भी चीज़, ये क्या हो, ख़त्म हो गया 100% तो और भी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति और ज़्यादा डेप्थ में जाता है, क्योंकि सिर्फ चैंटिंग और श्रवणम से अगर तो क्योंकि आप कहोगे कि भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, हेयरिंग कर रहे हैं, और फिर भी हम लोग ज़्यादा इतनी जल्दी एलिवेशन नहीं होती, जल्दी बढ़ते नहीं, फिर भी भाई माइंड हमारा भागता रहता है चैंटिंग करते हुए, है नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी। मगर आप कहोगे हम चैंटिंग करते हैं, हमारा तो माइंड भाग रहा है, माइंड ही कंट्रोल नहीं आ रहा, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सुन रहे हैं समझ नहीं आ रहा, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। सो इसलिए श्रवणम कीर्तन के साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम कीर्तनम अच्छा कर पाएँ और जो हम सुने वो समझ पाएँ। एक नेक्स्ट स्टेप है। श्रवण कीर्तन तो वही है, मगर डेप्थ अलग है। जैसे भी तो जैसे मान लीजिए अगर एक तालाब है, तो तालाब तो छोटा सा ही है, मगर तालाब की गहराई कितनी है वो इम्पोर्टेंट है जानना। तो एक तालाब हो सकता है बाहर से एक तालाब सेम लगे, 2-3 तालाब, मगर गहराई अलग अलग हो उन तालाबों की, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग, तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी ने अलग अलग लेवल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दिए हैं, एक लेवल नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने 5 लेवल्स बताए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के। चलो वो बताने से पहले मैं बताता हूँ, हमारे मूवमेंट का नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कि कृष्णा के बारे में कॉन्शियस होना, कि कृष्णा के बारे में सोचना, कृष्णा के बारे में ध्यान रखना, उनके स्मरण करते रहना। मगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक और मतलब है, जैसे जैसे एडवांस हो गए ना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है, या कृष्ण भावना अमृत का मतलब है कि कृष्ण का स्मरण करना सिर्फ ये नहीं है, मतलब है कृष्ण आपका स्मरण करेंगे। जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे तो भगवान आपका चिंतन करना शुरू कर देंगे। अभी तो हम ही कर रहे हैं, अभी हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, मगर फिर कृष्णा हमारे लिए कॉन्शियस होंगे। मगर उससे भी हायर लेवल है। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब है कि जब आप और आगे बढ़ जाओगे तो आपको लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि कृष्णा मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो है कि मैं कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ, सेकेंड स्टेज है कृष्णा हमारे बारे में सोचेंगे जब हमारी भक्ति अच्छी होगी, और थर्ड स्टेज है कि हमें पता लग जाएगा कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं, ये हमें पता लग जाएगा। तो उस तरह से आप देख रहे हो, मतलब भक्ति में आप कितनी आगे जाना चाहते हो, उससे भी आगे स्टेजेस हैं। इसलिए जीवा गोस्वामी ने लिखा है कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, कोई नीचे उड़ता है, कोई और ऊपर उड़ता है, कोई और ऊपर उड़ता है। आसमान तो वही है, आसमान तो सेम ही है, मगर उड़ान अलग अलग है लोगों की। ऐसे भक्ति वही है, श्रवण कीर्तन वही है, मगर उन श्रवण कीर्तन में अनुभव अलग अलग है लोगों का। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में 5 लेवल्स दिए हैं भक्ति के। तो पहला लेवल होता है भक्ति का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब देखना, कि भाई आप गए, आपने डिवोटीज को देखा, आपने ग्रंथों को देखा, आपने मंदिर देखा और आप इम्प्रेस हुए, आपने भक्ति की, ऐसी शुरू है ना हमारी, वो प्रत्यक्ष लेवल होता है। और फिर उसके नेक्स्ट लेवल है परोक्ष। परोक्ष लेवल है आपने सब देखा।
तो उसके बाद होता है परोक्ष लेवल, कि प्रत्यक्ष में तो हम देख रहे हैं मंदिर अच्छा है, डिवोटीज अच्छे हैं, माला अच्छी है, सब अच्छा है, मगर परोक्ष लेवल क्या है कि हम लोग कि अब हम जब देखेंगे, इम्प्रेस होंगे, तो हम समझेंगे, तो हम हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम जो कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, हम उनके बारे में जानें। और एडवांस करोगे ना, आपको जानने का मन करेगा ना कि कौन है कृष्णा, पर्सनालिटी कौन है, वो परोक्ष है। तो फिर हम शास्त्रों में ढूंढते हैं भगवान के बारे में, फिर शास्त्र पढ़ने का मन करता है, क्योंकि शास्त्रों से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कृष्ण भगवान की। तो मोस्टली जो डिवोटीज होते हैं ना, वो फर्स्ट लेवल पे अटके रहते हैं प्रत्यक्ष में, कि ठीक है, सब अच्छा है, डिवोटीज अच्छे हैं, मंदिर अच्छा है, चैंटिंग अच्छी है, हम चैंटिंग करेंगे, प्रसाद अच्छा है, सब अच्छा, चलते रहते हैं। उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ठीक है भक्ति हो रही है, मगर एक्चुअली उसके नेक्स्ट लेवल है, फिर आपका मन करना चाहिए, मन करेगा अगर आप सिंसियर हो गए, कृष्णा कौन है, कैसे हैं, मैं जानूँ तो सही। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दूध की शॉप पे गए जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, तो वहाँ पे आपने दूध देखा, आपको बहुत अच्छा लगा है, मैं दूध पीऊँगा, मगर वो दूध मिलता नहीं शॉप पे, कहते हैं भी यहाँ पे सेल के लिए नहीं है। तो फिर क्या करोगे, फिर आप लोगों से पूछोगे दूध कहाँ मिलेगा, मुझे पीना है। अगर आपका मन कर रहा होगा दूध पीने का, फिर मार्केट में ढूंढोगे शॉप कि दूध की सेल कहाँ से होती है, और फिर वहाँ पे जाकर आप दूध खरीदोगे। बस वही बात है। तो यहाँ पर आप आए कृष्णा कॉन्शियस में, कितना अच्छा लग रहा है, भक्ति कर रहे हैं हम, मगर फिर धीरे धीरे आपके माइंड में आना चाहिए, वो कृष्णा कौन है, मैं जानूँ उनके बारे में। कहाँ से जानूँ, गीता से, श्रीमद् भागवत से पढ़ के समझ आएगा उनके बारे में। ये नेक्स्ट लेवल है। तो इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा कृष्ण भगवान को जानने के बारे में और शास्त्र पढ़ने में, कृष्ण की इन्फॉर्मेशन लेने में, तो फिर इसका मतलब है कि हम अभी फर्स्ट लेवल पे अटके हैं, नर्सरी लेवल पे। तो और फिर परोक्ष के बाद फिर नेक्स्ट लेवल है अपरोक्ष। जब भगवान के बारे में जानोगे, सुनोगे कृष्ण के बारे में शास्त्रों से, तो आप अपरोक्ष लेवल पे जाओगे। आपको भगवान की अनुभूति होगी हृदय में कि भगवान का माधुर्य, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान का ऐश्वर्य। फिर जब आप नाम लोगे ना, तो नाम लेके भगवान का रूप गुण लीला आपको अनुभव होगा, वो अपरोक्ष लेवल है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्णा चैंटिंग फिर टीवी के स्विच की तरह हो जाएगा। ऐसे टीवी का स्विच दबाते हो, टीवी ऑन हो जाता है, पिक्चर शुरू आती है नहीं, ऐसे हरे कृष्णा चैंटिंग हो गया, हरे कृष्णा बोलोगे, भगवान के रूप गुण लीला प्रकट हो जाएंगे अपने आप, सोचना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप मन में आएंगे। कृष्णा गोवर्धन लीला कर रहे हैं, कृष्णा गोवर्धन में, कृष्णा यशोदा माँ के साथ खेल रहे हैं, अपने आप याद आता रहेगा धीरे धीरे। वो अपरोक्ष लेवल होता है। जैसे भी आप लोग ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों का नाम लो, इमीडिएटली बच्चों के हंसी, बच्चों का खेलना बेलना सब याद आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको। तो वो अपरोक्ष लेवल होता है, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, अनुभव भगवान। सो नेक्स्ट लेवल है अपरोक्ष। अपरोक्ष में भगवान के रूप गुण लीला का अनुभव होता है, सिर्फ थ्योरी नहीं रहती। और फिर जब हम और एडवांस करते हैं, तो उसके बाद लेवल आता है अधोक्षज। अधोक्षज लेवल है। तो अधोक्षज लेवल क्या होता है? अधोक्षज लेवल जो होता है वो होता है कि जब आप और एडवांस करते हो, तो भगवान तो अधोक्षज मतलब होता है जो आपकी इंद्रियों से परे है। तो भगवान आपको सीक्रेट नॉलेज देते हैं भक्ति की हृदय में से जो कि किताब पढ़ के आपको नहीं समझ आ सकती। भगवान आपके हृदय में भक्ति का उत्साह देते हैं, भक्ति की प्रेरणा देते हैं। ये इसको बोलते हैं अधोक्षज लेवल। डायरेक्ट आपके हृदय में कांटेक्ट होता है भगवान से। ये बहुत हाई लेवल है। अभी तो हमारे हृदय में कोई भगवान का अनुभव हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट प्रेरणा मिलती है, ददामि बुद्धियो कम तम। और फिर उसके बाद आखिरी लेवल है अप्राकृत। अप्राकृत है कि आपको अपना स्वरूप पता लग गया, आपको पता लग गया कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुक्त अवस्था, वो अपराकृत लेवल है। तो ये सारे लेवल्स हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग भक्ति के एक सुपरफिशियल लेवल पे ना अटके रहें।
ऑफ कोर्स जो भक्ति शुरू कर रहा है बहुत अच्छा है, जो माला कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, वेरी नाइस, स्टार्टिंग तो हुई, मगर केवल स्टार्टिंग अवस्था में रहना वो अच्छा नहीं है। हमें और डीप जाना चाहिए भी, किसी भी सब्जेक्ट के डीप जाओगे तो अच्छा है ना। जैसे तो ऐसे स्कूल में भी तो ऐसे होता है, तो स्कूल में मान लीजिए मैथमेटिक्स लिया आपने, फिर मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ ली, मगर उसके बाद फिर उसके बाद आपकी तो बीएससी मैथमेटिक्स होती है, फिर एमएससी मैथमेटिक्स, फिर पीएचडी मैथमेटिक्स। आप देख रहे हो मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं मगर उसके अंदर 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 जा रहे हैं, तो भी तो कोई बीएससी में होगा कहेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं पीएचडी में मैथमेटिक्स में। आ तो गई हमें मैथमेटिक्स, नहीं और भी गहरी चीज़ें, और भी गहरी चीज़ें। सब्जेक्ट एक ही होता है मगर गहराई अलग अलग हो जाती है, और उसी से पता लगता है कौन डिवोटी एडवांस है, कौन डिवोटी कम एडवांस्ड है, उसी से समझ आता है। सो बाहर से तो सब सेम ही कर रहे हैं, बाहर से मैं भी हरे कृष्णा कर रहा हूँ, आप भी हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम भी भागवत पढ़ रहे हैं, आप भी भागवत पढ़ रहे हैं, फिर फ़र्क क्या? प्रभुपाद जी भी भागवत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि कौन उस कृष्णा कॉन्शियस सब्जेक्ट में कितनी डीप में गया है, कितनी उसको अनुभव है, किस लेवल पे, प्रत्यक्ष पे, परोक्ष पे, अपरोक्ष पे, अधोक्षज पे, अप्राकृत पे है, किस लेवल पे चल रहा है वो। भगवान से कांटेक्ट, कृष्ण प्रेम हमें अप्राकृत लेवल पे मिलता है, प्रत्यक्ष लेवल पे नहीं मिलेगा। वो तो इनिशियल स्टेज है सिर्फ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सुपरफिशियल लेवल पे ना रहें, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहोगे तो फिर भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर आगे तो तब बढ़ोगे ना जब आपको पता लगेगा कि आगे और रास्ता है। अगर यही नहीं पता होगा और रास्ता है तो आगे बढ़ने का मन क्यों करेगा, है नहीं? भाई हमने चैंटिंग शुरू कर दी, हम डिवोटी के आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, थोड़ी बहुत गीता पढ़ रहे हैं, हो गया काफ़ी नहीं हुआ। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आप रास्ते के शुरू में ही खड़े हो, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितना लंबा रास्ता है, तभी तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे आप। अब आपको लग रहा है कि भी यहाँ से तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और सामने तो कोई कहे कि भी उस वाले घर में चले जाओ, कितनी दूर है घर है 500 मीटर दूर, तो आप आराम से चल के जाओगे। और कोई कहे कि भी घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और आपको पहुँचना जल्दी, तो भाग भाग के जाओगे ना, हो सकता है गाड़ी ले लो, थक जाएंगे बीच में यार चलते चलते। तो बस वही बात है, तो आपको पता होना चाहिए रास्ता क्या है। रास्ता तो पता लग गया क्या है, श्रवण कीर्तन, ठीक है ना, भक्तों का संग करना, मगर अब पता लगाना है रास्ता कितना लंबा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब पता लगाना है कि रास्ते में खतरनाक भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, खतरा भी है, उन प्रॉब्लम से कैसे बचें वो भी पता लगाना है। और फिर ये पता लगाना है कि रास्ते के एंड में जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या। तब तो उत्साह आता रहेगा रास्ते में चलने का, वरना आपका मन ही नहीं करेगा। भी कोई कहेगा 10 किलोमीटर दूर घर है, चले जाओ, ठीक है घर चले जाएंगे, तो मिलेगा क्या वहाँ एक पानी का ग्लास मिलेगा, पागल हूँ क्या मैं जाऊँगा पानी यही नहीं पी लूँ। कोई कहेगा भी 10 किलोमीटर दूर है, पैदल चले जाओ जल्दी से, वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, आप तो भागोगे फिर। तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर होंगी तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम बीच में निरुत्साहित हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे कि भी कुछ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आएंगी तो घबरा जाएंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप लोग अपने आराम से यहाँ पे डिवोटी एसोसिएशन लीजिए, अच्छा संग लीजिए, अच्छे से शास्त्र पढ़िए, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए अच्छे से, और चीज़ों को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं समझा पाएंगे। भाई जब आप खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान क्या समझाएंगे। अगर आप कोशिश करेंगे, 1 कदम लेंगे, भगवान 10 कदम लेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देंगे, गिफ्ट। ठीक है तुम समझना चाहते हो ना, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ समझने की। मगर अगर अब पहले कोई डिवोटी सोच ले नहीं बहुत हो गया, ठीक है हमें पता है सब सही है, सिंपल है, चलो भाई चलता रहेगा, फिर नहीं चलेगा काम। फिर तो हम फिर से जन्म मृत्यु में, फिर हम अगले जन्म में पैदा हो जाएंगे, दोबारा से आप चैंटिंग करोगे 16 माला, दोबारा से सब मिल जाएगा, मगर स्टार्टिंग वहीं से होगी सब सेम होगा। फिर उसके बाद भी नहीं समझोगे, फिर दोबारा से पैदा होगे, दोबारा डिवोटी बन जाओगे। हम मना नहीं कर रहे, आप ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा आपको, भक्ति कर रहे हो,
डिवोटी भी बनोगे, मगर वहीं से बस फिर डिवोटी बन जाओगे, फिर से इस्कॉन में आ 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 जाओगे। यही करते रहेंगे क्या हम? इस्कॉन भी तो इस भौतिक जगत में ही है। प्रॉब्लम ये है ना कि भाई मंदिर है, मगर मंदिर रावण के घर में है। तो अब यार, अब उस मंदिर जा सकते हैं हम, मगर भैया बेटर है ना ही जाए। रावण के घर में कौन जाए, कभी भी मर जाएंगे। ध्यान नहीं दिया, छोड़ो यार, ना रावण का घर ना मंदिर। अपने हम तो चले अयोध्या, राम के पास, वो ज़्यादा बेटर है। तो यही बात है। तो प्रभुपाद ने कहा था कि इस संसार में भगवान का नाम है प्रोटेक्शन है, मंदिर है प्रोटेक्शन है, डिवोटी से प्रोटेक्शन है, बट फिर भी ये सारी प्रोटेक्शन इस संसार में, हम अभी भी डेंजर में। अभी मान लीजिए आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, प्रोटेक्शन है, गोली नहीं लगेगी, मगर अभी भी लड़ाई के अंदर खड़े हो आप। गोली से तो नहीं मरोगे पक्का, मगर डायनामाइट फेंक देंगे, फिर बुलेट प्रूफ क्या करेगी? हैंड ग्रेनेड फेंक देगा वो। आगे आप कहोगे मेरी बुलेट प्रूफ तो बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिसाइल फेंक देंगे, फिर आपके ख़त्म, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी जो आप भक्ति कर रहे हो ना, वो आपकी बुलेट प्रूफ है, मगर अब हैंड ग्रेनेड और मिसाइल से वो नहीं हो अभी प्रोटेक्शन। वो माया कुछ भी कर देगी, और जब माया करेगी तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे बढ़ो। ये शाम तो कथा पापम ये जना पुण्य कर्म नाम तेषाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ रूप से भजन करो, संसार से निकलो बस। और निकलने का तरीका ये है कि चीज़ों को समझो। अभी आप टाइम तो मतलब टाइम तो 24 घंटे ही है ना, 24 घंटे से ज़्यादा क्या करोगे? आपको जॉब भी करनी है, चैंटिंग भी करनी है। अब मैं कहूँगा आप सीरियस बनो, तो क्या करोगे? सीरियस बनने के लिए ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते ना, इतना ही करोगे। मगर कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो ही भक्ति में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ये पॉइंट है। वो इसीलिए साधु संग होता है, इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है, फिर डाउट्स होते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, धीरे 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 फिर कॉन्सेप्ट सेटल होते हैं माइंड में, फिर जब हम चैंटिंग करते हैं तो पूरा रिजल्ट आ जाता है। सो दैट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, डीप जाओ। प्रभुपाद कहते थे गो डीप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद कहते थे। सो आप डीप जाइए कृष्णा कॉन्शियसनेस में और अपनी भक्ति को बढ़ाइए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है किसी के, पूछ सकते हो, अदरवाइज